नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सरेंडर, बस ट्रंप का एक फोन आया कि हमारे नरेंद्र बाबू सरेंडर हो गए। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बात कर रही हूँ मैं। अरे वही 56 की छाती वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे भाई सही बात है, सब जानते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था मैं अकेला सब पे भारी, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मैं कर रही हूँ। हाँ भाई हाँ, वही जिन्हें अंधभक्त विश्व गुरु बताकर झूठ मूठ सर पे उठाए फिरते हैं। परंतु अब नरेंद्र मोदी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, और ये साबित हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे हथियार डाल दिए, एक शब्द नहीं बोला, चुप्पी साध ली, एक लफ्ज नहीं निकला, चुपचाप ट्रंप का आदेश मान लिया। और बस इस पर ही तो राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के अपने एक भाषण में कहा नरेंद्र सरेंडर, और साथ में राहुल गांधी जी ने 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी जी की भूमिका के बारे में भी बताया। बस फिर क्या था, पूरे देश में राहुल गांधी का यह भाषण वायरल हो रहा है, पूरे देश के सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। आप भी सुनिए क्या कहा राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को लेकर। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो साथियों, देखा आपने किस तरह राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष ने नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित कर दिया। और जब से ट्रंप ने सीज फायर कराया, और इस बात को उसने एक बार नहीं, मतलब ट्रंप ने कम से कम दर्जनों बार ये कह दिया कि उसने धमकी देकर ट्रेड के नाम पर सीज फायर कराया। इससे नरेंद्र मोदी की थू हो रही है, उसकी कलई खुल गई है, चेहरे पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहने हुआ था ना, वो आज और अब उतर गया है। और उसके बदले झूठ का, जुमले का, मक्कारी का, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला जो असली चेहरा है ना, वो सामने आ गया है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि ट्रंप के ट्रेड का क्या मतलब था।
मतलब था अडानी और अंबानी। इन्हीं दो व्यापारियों के चलते देश को सरेंडर करा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दी और आज नरेंद्र मोदी की वजह से, भाजपा गवर्नमेंट की वजह से हमारे देश को इवन G7 में भी एंट्री नहीं मिली है। सब जानते हैं, जग जाहिर हो चुका है। तो साथियों, आज इसी बात पे चर्चा करनी थी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में बताया कि नरेंद्र सरेंडर हो गए और उसकी वजह से हमारे देश को भी सरेंडर करा दिया, धूल में मिला दी हमारे देश की इज्जत। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैंने इसी विषय पर बनाया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी मिल सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।